बीजेपी के हैं और तमाम दलितों को, तमाम ओबीसी के लोगों को जो हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं, हम कोई इनके हिंदू आंदू नहीं। हाँ, मैं खुद नहीं है, आपको बनाना है हिंदू, और हिंदू बना करके आपसे कावड़ ढुआनी है। आपको सालासर लेके जाना है, आपको बालासर लेके जाना है, आपको तमाम तरीके की यात्राएं करवानी है। आस्था के नाम पे कम से कम भी लाखों रुपया उसका धर्म के नाम से उड़ जाता है। और वो किया गया, एक तो लुहार है और दूसरा यादव है। शिकार भी किसको बनाते हैं ये लोग? ओबीसी के लोगों को, एससी के लोगों को। अब आपने समझना है कि बाबा साहब के विचारों पे जाना है या रामास्वामी पेरियार के विचारों पे जाना है। ब्राह्मण कहते हैं इस देश के अंदर, अगर हम नारे को ब्राह्मण कहते हो तो इस देश के अंदर 5 मठ हैं। 5 मठों में से उन 2 मठों को हमारे नाम कर दिया जाए, जिसमें करोड़ों की, अरबों की संपत्ति आती है, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख करके आईपीएस, आईएएस इस देश के नेता, अभिनेता बन सकें। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा निर्देश दीदी को, जिन्होंने आज रामास्वामी पेरियार जी के जन्मदिन पर नफरत मुक्त भारत की शुरुआत की है। और आपको समझना पड़ेगा, ये शुरुआत जो है, ये इस दौर के अंदर जो एक तरफ नफरत की बातें करते हैं लोग, जो 10 करोड़ सिर काटने की बात करते हैं, और एक तरफ हम समाज से नफरत खत्म करने की बात कहते हैं, वो लोग उनके साथ खड़े हैं जो गाय के नाम पे हत्या करते हैं, जो दलितों को मारने का काम करते हैं। और एक तरफ हम लोग हैं जो शांति की बात करते हैं, अपने हक अधिकार की बात करते हैं। तो अब सोचना आप लोगों को है कि ये जो तमाम तरीके के जो नफरती जो कीटाणु घूम रहे हैं, और ये चुनाव के टाइम पे जो अपने आप को हिंदू का चोला ओढ़ करके आते हैं, ये बहुत बड़ा खतरनाक स्टंट है। जैसे हमारी एक बहन ने कहा कि आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते, और तमाम तरीके की मॉब लिंचिंग होती है, आप उन पे चर्चा क्यों नहीं करते हो? आज इस देश के अंदर ये नफरत फैलाने वाले लोग जो आरएसएस और बीजेपी के हैं, और तमाम दलितों को, तमाम ओबीसी के लोगों को जो हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं, हम कोई इनके हिंदू आंदू नहीं। हाँ, मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और हरियाणा में एक जाति पाई जाती है खाती, जिसको जांगड़ा समाज कहते हैं, और वो शूद्रों में आती है। और कुछ लोग हैं जो मनुवादी की चपेट में हैं, जो अपने आप को कथाकथित ऊंची कोटि वाला ब्राह्मण कहते हैं। इस देश के अंदर अगर हम नारे को ब्राह्मण कहते हो तो इस देश के अंदर 5 मठ हैं। 5 मठों में से उन 2 मठों को हमारे नाम कर दिया जाए, जिसमें करोड़ों की, अरबों की संपत्ति आती है, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख करके आईपीएस, आईएएस इस देश के नेता, अभिनेता बन सकें। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। आपको बनाना है हिंदू, और हिंदू बना करके आपसे कावड़ ढुआनी है। आपको सालासर लेके जाना है, आपको बालासर लेके जाना है, आपको तमाम तरीके की यात्राएं करवानी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके अकाउंट में 5,000 रुपए साल के आते हैं?
कोई भी दलित, कोई भी पिछड़ा ये दावा ठोक करके नहीं कह सकता कि 1 साल के अंदर जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, जो रेडी लगाने वाला है, जो ड्राइवर है, जो कुलचे की रेडियां लगाता है, उसके आप 5,000 रुपए अकाउंट में नहीं जाते हैं। लेकिन आस्था के नाम पे कम से कम भी लाखों रुपया उसका धर्म के नाम से उड़ जाता है, और वो हमारे यहाँ नहीं जाता। वो उनके जो कथा कथित इस देश के पंडे पुजारी हैं, वो उनके खातों में जाता है, और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। और हमारे बच्चों के लिए, मैं हरियाणा से आता हूँ, और खट्टर सरकार बीजेपी की सरकार है, जिसमें 150 स्कूलें बंद कर दिए और क्या कहा कि मर्ज कर दिए गए हैं। अरे भाई, सरकारी स्कूलों में दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं, वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं। जब आपने सरकारी स्कूल ही बंद कर दिए और जब उसका बजट ही घटा दिया, तो सीधा सीधा है कि इस देश के अंदर एक तरफ तो वो ताकतवर लोग हैं जो गऊ के नाम पे सीधे सीधे मौन लिंचिंग करते हैं, हत्याएं करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे हैं जो जिसको शिक्षा से, रोजगार से सारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। तमाम इस देश के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप अपने आप का दीपक स्वयं बनिए। जब तक कदाकत गौतम बुद्ध ने कहा था कि ये चतुर चालाक लोगों के चक्कर में मत पड़िए, आप अपना खुद सोचिए अच्छाई और बुराई के लिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, सचेत रहे इन लोगों से, क्योंकि ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और एक खास बात बताऊं, जो बिट्टू बजरंगी जिसको कहा गया, मोनू मानेसर जिसको कहा गया, पूरा देश के अंदर दंगे फैलाने का काम किया गया। एक तो लुहार है और दूसरा यादव है। शिकार भी किसको बनाते हैं ये लोग? ओबीसी के लोगों को, एससी के लोगों को। अब आपने समझना है कि बाबा साहब के विचारों पे जाना है, या रामास्वामी पेरियार के विचारों पे जाना है, या किसी और पाखंडी के चुंगल में फंसना है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी पे होता है तो वो इस देश की महिलाओं के ऊपर होता है। महिलाओं को समझना पड़ेगा, हर घर से महिला को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप अगर उन काल्पनिक चक्रों में पड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप इकट्ठे हुए इसी तरीके से, आप जाइए स्कूल के हेडमास्टर के पास, जाइए अपने बच्चों के टीचरों के पास, देखिए कैसे परिवर्तन आता है। तो ये सारे के सारे जितने जो लुटेरे हैं, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े मंदिरों के मठाधीश हैं, ये हमारे को कमजोर करने की कड़ी है। चाहे 15 लाख का जुमला सरकार ने दिया हो, चाहे रेल बेचने का काम किया हो, चाहे स्कूल बेचने का काम किया हो, तमाम सारी ऐसी जो चीजें हैं वो आने वाली हमारे बच्चों के लिए सारे के सारे रास्ते बंद कर दीजिए हैं। तो साथियों, समझना है, 2 नारे ताकत से, ताकि यहाँ आसपास जो बीमारियां हैं वो साफ हो जाएं। जय 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 भीम। किराए के आदमी को नहीं हमारे पास में, धूप में बैठे हो, दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए और उनको पता लगना चाहिए कि हम भी अभी जिंदा हैं। रामास्वामी पेरियार का जन्मदिन है, जिन्होंने इनकी जड़ें हिला दी, इनकी चूड़ें हिला दी, और आज 70% लोग, मैं देश की राजधानी जंतर मंतर से कहना चाहता हूं, आज 70% लोग रामास्वामी पेरियार को अपना आइकन मान रहे हैं, और वही आज उनका जन्मदिन है। साथियों, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, रामास्वामी पेरियार जिंदाबाद, रामास्वामी पेरियार जिंदाबाद। धन्यवाद।